मॉडल खड़ा कर दिया है करौली के, और हमारे महाराष्ट्र के दिलीप राव देवकर जी है जिन्होंने बहुत बढ़िया मॉडल खड़ा कर दिया है। तो मैं रोहित कौशिक को निमंत्रित करना चाहता हूँ। रोहित, आपका स्वागत है इस शिविर में। आप हिमाचल से आए हो, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। युवा टीम चाहिए हमें। आप सब्जियां कैसे उगाते हो, कब से उगा रहे हो, और बिक्री व्यवस्था दिल्ली में कैसे कर रहे हो, सारा विस्तार से बताइए। 15 मिनट आपके लिए रखे। रोहित कौशिक, आप बताइए। जी जी पालेकर जी को मेरा प्रणाम। मुझे मेरी आवाज आ रही हो तो बताएं कृपया। बिल्कुल आ रही है, आप आवाज आ रही है, बताइए आप। पालेकर जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, और जितने पालेकर कृषि को सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। गुरुजी ने मेरा रेफरेंस दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज बनता है। मैं रोहित कौशिक, गांव क्याटू, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं, और पालेकर कृषि से 2017 से जुड़ा हूं। और पालेकर जी, जब से आपकी कृषि करी तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। इसके अपना व्याख्यान करने से पहले कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूं कि मत मारो गोलियों से मुझे, ये केमिकल वालों के लिए जब से मैंने केमिकल खेती शुरू की थी, कि मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले दुखी इंसान हूँ। कि मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। क्या बात है। लेकिन जब से मैंने पालेकर कृषि शुरू की तो कुछ चंद लाइनें फिर मन में आई कि घिसे पिटे कपड़ों से खुशबूदार मिट्टी छनती है। घिसे पिटे कपड़ों से खुशबूदार मिट्टी छनती है। कैसी दौड़ भरी जिंदगी है तेरी ए भूमि पुत्र। कैसी दौड़ भरी जिंदगी है ए तेरी भूमि पुत्र। तेरा पसीना बहता है मेरी, तेरा पसीना बहता है मेरी, पालेकर प्राकृतिक रोटी बनती है। तो पालेकर कृषि के बारे में, सुभाष पालेकर जी की एक जो कृषि है, इसके जन्मदाता है, इनका सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। ये खेती जब मैंने शुरुआत की 2017 में, तो सबसे पहले आपकी जो ट्रेनिंग ली सर नौणी में, तो आपने जैसे कहा था कि सबसे पहले जब ट्रेनिंग लेके घर जाओगे तो लोग पागल कहेंगे। और सर बिल्कुल बिल्कुल। वही हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या ये गोबर बना रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। लेकिन सर हमने आपका जो अध्ययन, जो अपनी कॉपी में लिखा था, उसको पढ़ते गए, उसका अनुसरण किया, यूट्यूब पे जाते गए और खेती करते गए। आज सर साल 2020 है, और 4 साल संपूर्ण कर लिए हैं इस खेती में, और बहुत ही अच्छा अनुभव सर मेरा रहा है। या, वो ये कि सर सबसे पहले तो अपनी मिट्टी का सुधार मैंने जीवामृत से किया। मिट्टी का जो पीएच लेवल है, उसकी जो पोरेसिटी है वो मेंटेन की। बहुत से ऐसे मित्र कीट जो कि हमारे डे बाय डे रसायन केमिकल करने से वो खत्म हो गए थे, वो वापस लौट के आए। जी। लाल रंग की मकड़ी सर, हम स्थानीय भाषा में गौ माता कहते हैं, हाथ पे रखते थे उड़ जाती थी, बोलते थे गौ माता पास के फेल। उड़ी तो पास, या, ना उड़ी तो फेल। लेकिन पालेकर खेती ने उसे पास करके दिखाया सर। और वो आज हमारे खेतों में, अब मैं बताना चाहता हूँ, सब्जियां, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, इसके अलावा सर फ्रेंच बीन, और फूलों की बात वो भी करूं ले तो रहे गुलदार की वैरायटी सर मैंने लगाई है, और इन सभी में प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। गोभी ले रहे हैं ना, अनुभव, गोभी भी ले रहे हैं। हाँ गोभी भी गोभी ले भी, रहे हैं। गोभी गोभी भी ले रहा हूँ कद्दू सर। भी गोभी, ले रहे गोभी बहुत अच्छी गोभी सर, 1 किलो का फूल रहा मेरा, 1 डेढ़ किलो का फूल रहा। और एक ही फूल कम से कम दिल्ली की मार्केट की बात करूंगा, जब मैंने केमिकल कंपैरिजन किया, एक तरफ प्राकृतिक खेती से, पालेकर जी की खेती से, और केमिकल की खेती से, तो जो केमिकल खेती अभी कर रहे हैं, जो जलंधर अमृतसर में अपनी सब्जियां दे रहे हैं, सब्जियों में इतना अंतर पाया गुरुजी मैंने, कि एक तरफ हैं। जी। एक गोभी जो केमिकल से तैयार की गई है उसका रेट 35 और 40, दूसरी तरफ जो मेरी गोभी है जिसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है, प्राकृतिक खेती, सब धान्य अंकुर टाइम टाइम पे, जीवामृत टाइम टाइम पे, खट्टी लस्सी टाइम टाइम पे, तो सर उसका जो आश्चर्यजनक परिणाम मुझे रेट में मिला, 35 रुपए जी। किलो जहर वाली, और 65 रुपए किलो प्राकृतिक सुभाष पालेकर कृषि वाली गोभी मैंने इस क्या बार बात। मैंने दिल्ली मार्केट में दी सर। दुगनी दुगनी कीमत। और आज मुझे मौका मिला है इस अवसर पे बताना चाहूंगा, सुप्रिया जी एक दिल्ली में है, सुप्रिया जी। कलेक्शन सेंटर इनका है, और 10 एकड़ पे गुरु जी ये प्राकृतिक खेती खुद भी कर रहे हैं, पालेकर खेती या, कर रहे हैं। या, तो बहुत बहुत मन को खुशी मिलती है, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको बताना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, 250 हिमाचल वासियों को मैंने इस ग्रुप पे जोड़ा है। डिस्ट्रिक्ट बहुत सिरमौर, बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट सोलन, डिस्ट्रिक्ट शिमला,
बहुत और बढ़िया। ये सारा आशीर्वाद गुरुजी आपका है। मैं कौन होता था जोड़ने वाला, ये प्रभु कृपा कुछ ऐसी हुई कि इस खेती से जुड़ा और कुछ आश्चर्यजनक चौंकाने वाले परिणाम मेरे सामने आए कि जब मैंने अपनी शुरुआत खेती की, मटर से की, मटर में रोग लगता था, पाउडरी मिल्ड्यू, हम करते थे कॉपर, डाइथिन, बेबस्टीन, अब उसका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन दोहराना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें हम करते थे। लेकिन या पालेकर खेती करने के बाद मेरा पाउडरी मिल्ड्यू, सफेद चुगनी रोग, खट्टी लस्सी से एकदम आश्चर्यजनक चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। लगभग या 2 बार जब उसका छिड़काव 2 ही बार में बिल्कुल हमारा जो पाउडरी है वो खत्म हो गया। इसके अलावा टमाटर मैं बताना चाहता हूँ, इस साल जो टमाटर में जो केमिकल रसायन खेती करते थे, उनके टमाटर में इतना ब्लाइट लगा, इतना वो लगा कि पूरा टमाटर उनका खत्म हो गया। दूसरी तरफ मेरा और मेरे और ग्रुप के किसान भाइयों का जो टमाटर है, साइज़ में बड़ा, शाइन में अच्छा, खाने में स्वाद, टेस्ट उसका बहुत बहुत अच्छा और इसके अलावा रेट में तो है ही है सर। लंबे समय तक फसल चली, मार्च में लगा टमाटर मेरा अभी भी चल रहा है, महीना नवंबर का आने क्या लगा बात है जी। हाँ क्या जी, बात है, अक्टूबर का जबरदस्त। मैंने 2 क्रेट निकाली है सर, जिसे मैं भेज रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अभी भी टमाटर चल रहा है और टमाटर में सर फिर फसल चक्कर जैसे आप गुरुजी हमें बताते हैं कि क्रॉप रोटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक फसल के साथ बाकी फसल लगाओ। तो पहले या टमाटर के साथ मैंने फ्राश बीन लगाई थी। अब फ्राश बीन के साथ अब दोबारा उसी में ही फ्राश बीन लगा रहा हूँ। तो ये भी सर फसल चक्कर भी आपसे सीखा, उसको भी अपनाया। क्रॉप रोटेशन कैसे की जाती है, एक फसल के साथ सहभागी फसल कैसे ली जाती है, ये मैंने सर किया। अपनी बहुत दलहनी बढ़िया। फसलें भी शामिल की। अन्य फसलों के साथ, फूलों के साथ भी मैंने अपनी जो फूल लगाए थे, उसके साथ मूली की भी क्रॉप रोटेशन की। या फूल के साथ मूली लगाई तो बहुत अच्छी साइज़ में मूली आपको दिखाना चाहता हूँ गुरुजी, मेरे हाथ के बराबर इतनी लंबी मूली मैंने पाई। क्या बात है। पालेकर हाँ, और जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे आप रोहित कौशिक के नाम से देखेंगे तो उसपे आपको मेरी सारी सब्जियों की लिस्ट निकल के सामने आएगी। ये सारा क्या इसके है। लिए धन्यवाद पालेकर जी का है और सर हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि एक बार दोबारा आप हमारे स्थानीय नोन यूनिवर्सिटी में भी आएँ जहाँ पे आपने पहले ट्रेनिंग दी थी और ये ट्रेनिंग हम आपसे एक बार क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं जानता हूँ कि मुझ में बहुत कमियाँ हैं, मैंने आपसे और सीखना है। एक बार आपसे जी, और ट्रेनिंग है सर, ये मेरा मानना है। एक बार आप बिल्कुल आएँ। आएंगे। रोहित जी, आप बताइए कि आपने सब्जियां कैसी लगाई, जीवामृत कैसे दिया, छिड़काव क्या किया, ये सब बताइए। ये जी, हमारे किसान सुनना चाहते हैं आपसे। किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं 2020 की बात करूँगा, मार्च से जब मैंने अपनी फसल शुरू की। इससे पहले अक्टूबर से दिसंबर तक का जो पीरियड रहता है, वो हमारे मटर का रहता है। मटर में जब मैंने मटर लगाई, अक्टूबर से शुरू करता हूँ। 10 किलो मटर लगाई थी गुरुजी मैंने और मटर को सबसे पहले संस्कारित किया बीजामृत से। बीजामृत से उसका संस्कार किया, वो गुरुजी बताते हैं कि अपनी थाली ली, थाली के अंदर अपने बीजों को डाला, उसके अंदर चूना डाला, उसके अंदर गोमूत्र डाला, गोबर डाला। इस तरीके से उसको छोड़ दिया, जब वो थोड़ा लगा कि 1-2 घंटे, 5 घंटे उस लग गया है, उसमें जो थीरम है, जो कि थीरम सबसे खतरनाक रसायन जो उसके अंदर है, वो जब बाहर निकला, तो उसको रोपित किया, तो एक-एक दाना उभर के सामने आया और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवामृत करने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा एक बार मैंने खटास्त्र किया, कोई दशपर्णी नहीं चलाया, कोई नीमास्त्र नहीं चलाया क्योंकि मटर में सिर्फ़ 2 ही रोग लगते हैं। एक तो पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा निकल के आता है, एक फलियाँ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सब धान्य अंकुर मैंने बहुत चलाया। 10 दाने वाली फलियाँ हुई गुरुजी और बहुत शानदार मटर मेरी निकली है। बहुत बढ़िया। उसके बाद बात आई दिसंबर खेत खाली किए, तो एक खेत में ऐसा किया कि उसमें बुआई भी नहीं की जिसमें मटर लगी थी, 2 बीघा का खेत था वो। उसमें बिना बुआई करते हुए मैंने उसमें लाइन लगा दी सीधी और लाइन लगाने के बाद उसमें फसल लगा दी फ्राशबीन की मार्च के महीने में। क्योंकि गुरुजी ने हमें बताया है कि मटर में जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, उसकी जो जड़ में है, उसमें बहुत अच्छा एक हमारे पास नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। तो बीन में ऑलरेडी था सर, तो बीन बहुत अच्छी निकल के सामने आई। 4 किलो बीन लगाई थी, 4 किलो बीन मेरी शत प्रतिशत बहुत बढ़िया रही, उसमें भी यही दवाइयाँ रिपीट की। उसके बाद समय आया था टमाटर का, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी। तो टमाटर और शिमला मिर्च जब लगाया तो टमाटर के जो बीज हैं, बीज को भी सर संस्कारित किया आपके सुभाष पालेकर खेती के बीजामृत से और इन दिनों क्या हुआ कि सर पूरी पौध मैं अपनी नहीं डाल पाया तो कुछ पौध मैं बाज़ार से भी लाया।
तो मुझे पता नहीं था कि उसमें क्या है, लेकिन पौध मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसको पौध को लगाया, जिन लोगों ने और मेरे अपने मित्रों ने लगाया, वो प्राकृतिक खेती कुछ एक लोग नहीं करते हैं अभी, तो उन लोगों की समस्या आई। लेकिन मैंने कहा कि मैं बीज वहीं से ही लाया हूँ, जहाँ से आप वहीं से नर्सरी से लाया हूँ, जहाँ से तुम लाए। कहते तुमने क्या किया? तो गुरुजी मैंने क्या किया, जब मैं वहाँ से पौध लेके आया, तो मैंने उसको जीवामृत के अंदर पूरी पौध को डिप कर दिया। उसके बाद मैंने बीजामृत के अंदर भी उसको डाला और उसके बाद अपनी पूरी जो लाइन है, उसमें मैंने जीवामृत का छिड़काव पहले किया, उसके बाद उसको रोपित किया। और मुझे इतने आश्चर्यजनक परिणाम मिले कि कोई भी मेरे लकवा नहीं लगा उसमें, कोई बहुत बीमारी नहीं बढ़िया। लगी। और बहुत ही अच्छे मुझे इसमें टमाटर की एवरेज जो मेरी इस बार मैंने टमाटर की कम से कम 300 क्रेट टमाटर की निकाली गुरुजी। या और शिमला मिर्च जो है मेरी एवरेज रही अभी तक, मैंने 2 250 कट्टे शिमला मिर्च के 30 किलो के जो पैकिंग में होते हैं वो निकाले हैं गुरुजी। या इसके अलावा 3000 पौधे मेरे पास गोभी के थे, तो मेरा मानना है कि 1 किलो का 1 फूल होगा तो 3000 तो नहीं तो कम से कम 2500 किलो तो मेरी गोभी निकली होगी। बहुत बढ़िया। इसके बहुत अलावा फ्रांस बीन मैंने 4 किलो लगाई थी, तो उसमें भी मुझे कम से कम 4 तिये 12 लगभग 100 कट्टे मैंने बीन के निकाले हैं जी, फ्रांस बीन के। बढ़िया। राजमा लगाई सर, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की जो राजमा है, मुझे अपना ही सीड रखा था मैंने, जिसे हम पहाड़ी अपना घर का बीज हमारे पास राजमा का होता है। अपने खाने लायक लगाते हैं, लेकिन राजमा बहुत स्वाद गुणों से भरपूर राजमा मेरी निकली सर। पहाड़ी खीरा बहुत अच्छा गुरुजी रहा मेरा। खीरा भी मैंने काफ़ी अच्छा निकाला, लगभग 2 250 से 300 क्रेट मैंने राज खीरे के लगभग अपने 7 पैकेट खीरे के लगा रखे थे। तो 3 साढ़े 300 क्रेट मैं अभी तक पूरी कर पाया हूँ खीरे की। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा साल रहा सर। लोगों के लिए कोरोना वायरस का ये सभी ग्रसित थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तो उलझे रहे और प्राकृतिक खेती का जो आपका ये ज्ञान है, इसको भी आपके इस लाइव स्ट्रीम में सुनते रहे। तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा ये समय कैसे निकल गया और साल पूरा होने वाला है सर। गुरुजी आपकी खेती बहुत ही अच्छी रही। ये ये जो आपने फूल की खेती की है, गुलाबदावनी, गुलदावनी आपने लगाया कैसा, उसमें क्या किया, उसका क्या परिणाम है? गुरुजी, गुलदाउदी के बारे में आपने सही प्रश्न किया। ये बहुत ही मेरे लिए चौंकाने वाला प्रश्न ये रहा, इसका जो मुझे अपने परिणाम निकल के सामने आए। एक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर सिरमौर में एक जगह पड़ती है सर, चंबीधार गाँव पड़ता है। वहाँ या का एक किसान है, फौजी रिटायर है, उसने कहा मुझे कि आप क्यों सब्जियाँ तो उगाते हैं, आप फूलों की तरफ भी जाएँ। लेकिन या हमारे यहाँ पे फूलों में बहुत रस्ट आ रहा है, बहुत बीमारी आ रही है, उस चीज़ से सावधान रहें। मैंने उनको हम्म, कहा कि मैं पालेकर खेती करता हूँ और अगर आपके यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी क्या? तो कहते हैं कि हमारे तो अभी कोई भी ऐसा नहीं है, आप एक बार हमारे वहाँ आओ, बीज भी ले जाओ, इसकी पौध भी ले जाओ, जड़ुआ भी ले जाओ और हमें ज्ञान भी दो थोड़ा। तो मैंने वहाँ पे पालेकर ज्ञान दिया सब लोगों को। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती संसाधन भंडार भी मुझे गवर्नमेंट ने सर आपका दे रखा है, तो मैं कुछ दवाइयाँ भी वहाँ बनाता हूँ। कुछ दवाइयाँ भी उनको लेके गया था। उनको कहा कि इसको करके देखो आप। तो उनके भी कुछ लोगों ने तो किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने किया उनके फूल अच्छे थे। कुछ बहुत बढ़िया। गाँव के लोगों ने कहा कि यार जैसे सर होता है हमारे कि तू बीज तो दे रहा है, इनको अपनी पौध दे रहा है, ऐसा ना हो कि ये अपने वहाँ पे भी सोलन में करे और फूलों हम्म, का दाम गिर जाए। तो उससे भी काफ़ी लोग चिंतित थे कि तूने ऐसे क्यों किया? लेकिन अच्छा। देखो सर, क्या होता है जो मेरा मानना है कि जब मैंने उसको यहाँ पे फूलों को लगाया, मेरे फूल बहुत अच्छे चले। जीवामृत, सावधान्य अंकुर, फ्लावरिंग टाइम है सर आजकल, सावधान्य अंकुर का छिड़काव मैं हफ्ते में कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। बहुत अद्भुत परिणाम। और आज मुझे अभी कोई महीने पहले उसका फ़ोन आया कि यार मैंने तो किया, लेकिन बाकी मेरे साथियों ने इसको नहीं किया, तो उनके क्या हुआ कि ज़हर पे डिपेंड थे और उनके पूरे गाँव में हमारे रस्ट आ गया है केमिकल कर के और सारे पॉली हाँ, हाउस भी खराब हो चुके हैं। अब वो क्या लोग बात है। बोल रहे हैं कि जिस पर्सन को तूने ये अपना फूल दिया था, उसको ये कहना कि अगली बार हमें वापस इसका जो पौध है, तो एक 8000 पौधे में सर 80,000 जड़ुआ निकलता है, जड़ निकलती है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हमारे भी खत्म हो चुका है, तो उस किसान को कहना कि हमें वापस पौध देना, हम भी प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। रोहित जी, आप एक बताइए, आपके पड़ोस के रासायनिक सब्जियां करने वाले हैं और आपकी प्राकृतिक सब्जियां है, दोनों में कीट और बीमारी में क्या भेद है?
जी गुरुजी। मेरे घर के मेरे खेत से लगभग 100 मीटर आगे सर एक खेत है। या तो वहाँ पे वो जहर खेती करता है। कहते हैं हम या उसको प्राकृतिक खेती करो, लेकिन सर होता ही है कि गाँव में आपको पता ही है कि दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। कहते हैं कि पता नहीं कैसी खेती होगी। अब तो समझ आने लगा है, 2021 से करने को तैयार है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। तो अंतर देखा सर, तो उसके तो पूरा जो टमाटर है लगभग 5 क्रेट निकाली उसने। पूरा टमाटर खत्म। ऊपर से नीचे खत्म हो तक ब्लाइट लगी, पूरा खत्म। क्या बात और डिफरेंस प्राकृतिक खेती का, मटर टमाटर अभी तक चला है। है। टमाटर में भले फूट अब अवस्था छोटी है तो साइज भले ही छोटा है, लेकिन जो हमारी जो इसकी जो ये है ब्रांचेस है या जो इसमें रॉट है जो इसकी, वो बिल्कुल हरी है। डंडी बिल्कुल हरी है पालेकर जी। कोई काली काली डंडी नहीं लगी, कोई काला दाग नहीं लगा। और अगर शुरू में लगा भी थोड़ा बहुत तो वो हमने टमाटर उसको निकाल के फेंक दिया और उसमें खटास्तर यूज़ किया, उसके बाद रिपीट ही नहीं हुआ, लगा ही नहीं दोबारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आप दिल्ली में बिक्री कर रहे हैं, जी, वो जो मार्केट में रेट है रासायनिक वालों के और जी। हमारे दिल्ली में जो रेट मिल रहे हैं उसमें क्या भेद है? रेट में, कीमतों में, कीमत में। सर कीमत में सर बहुत अंतर है जी। एक तरफ अगर रासायनिक खेती से तैयार, मैं मक्की की बात करूँगा सर यहाँ पे। मैंने मक्की दी। जी, इस बार दिल्ली हम्म, में सुप्रिया जी को मक्की दी। तो जो मक्की जी, का रेट है यहाँ, वो मुझे पर मक्की ₹20 एक मक्की दी मैंने, भूनने जी, के लिए, एक मक्की ₹20। लेकिन दूसरी तरफ केमिकल से तैयार जो मक्की है, क्योंकि इन दिनों लोगों के मक्की में इस बार लोगों की प्रॉब्लम आई, कीड़ा लगा सर मक्की में, मेरे नहीं लगा। जी, वो उसमें उन्होंने स्प्रे की, रसायन किए, तो दूसरी जो मक्की है वो उसका रेट ₹7-8 है। अंतर इतना है, ₹8 रसायन वाली मक्की का और जो प्राकृतिक मक्की है वो ₹20 जा रही है सर। बहुत दिन-रात का बढ़िया, अंतर है सर। सही अब मैं बोला। सर लगा सब्जियों, हूँ सत्तू सब्जियों की में तरफ क्या? जा रहा हूँ, पालेकर सत्तू की तरफ जा रहा हूँ पालेकर जी। और अब मक्की तो हमने बेच दी। अब मेरा मानना है कि अब मेरे पास सत्तू, मक्की से सत्तू निकलेगा, मतलब इसको भूनूँगा, भूनने का प्रोसेस भी मैंने जारी कर दिया है। सुखाऊँगा बहुत इसको, हाथ वाली चक्की से इसको पिसवाऊँगा। मेरे घर पे है हाथ वाली जो चक्की है। तो उसको पिसवाने के बाद मैंने बात की थी सुप्रिया जी से, तो कह रहे थे कि पहाड़ी सत्तू की डिमांड है, लेकिन चाहिए सुभाष पालेकर प्राकृतिक सत्तू। तो मैंने उनको कहा कि हाँ जी, वही सत्तू है, रेट आप बताएँ। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आप क्या रेट देना चाहते हैं? तो आज के समय में सर ऐसा भी हो गया है कि पालेकर खेती करने के बाद लोग खुद पूछ रहे हैं कि आपकी क्या माँग है? आप कितना चाहते हैं? आपको मैं एक बताना चाहूंगा रोहित जी। जी, 2 दिन पहले मुझे दिल्ली से फोन आया जैन का। वो जी, बोल रहे थे नरेश। कि हमने आपका हिमाचल से भी सेब लाए हैं और साउथ से भी हमने फल लाए हैं। अब हमारे जी, दिल्ली वाले बोलते हैं कि पालेकर खुशी का ही चाहिए, पैसा कितना भी चाहिए, ले लीजिए। तो वो बोल रहे जितनी भी फसल है हमें दीजिए। यानी एक क्रेज बन गई है, क्योंकि जो टेस्ट है ना वो अलग है। तो हो सकता है हम बड़े बड़े शहर हम वो सब हम बेचेंगे, एक व्यवस्था खड़ी करेंगे, हमारा बैंड होगा। तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपका व्यस्त समय यहाँ दिया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस अनुभव कथन से बाकी लोगों को भी उसमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। वो भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। और आपकी सरकार तो इसमें लगी हुई है। हमारे राजेश कंवर साहब, राकेश कंवर जी बहुत लगे हुए हैं। हमारे जो बाकी सब आत्मा के लोग लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी बताऊंगा परेश भाई को। परेश भाई सौराष्ट्र से, राजकोट जिले में से, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है। परेश भाई ने क्या किया,